नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 2 सितंबर का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनमें से एक नया कोर्स है कॉमन एरर प्रैक्टिस बैच। ये आप बाई कर सकते हैं और ये डेट ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आप इसे 5 सितंबर से पहले बाई करते हैं, 5 सितंबर तक ये 499 में अवेलेबल है। उसके बाद ये जो प्राइस होगा वो 649 होगा, तो टाइम रहते इसको आप बाई कर लें। इसके अलावा यहाँ ट्रांसलेशन का बैच चल रहा है, ग्रामर का बैच अवेलेबल है, कुछ ई बुक्स उपलब्ध हैं और B97 बैच जो आपका एडिटोरियल बैच होता है वो भी यहीं पर अवेलेबल है। ठीक है, इनमें आपको डेमो वीडियोस दिख जाएंगे, किस प्रकार से स्मूथ तरीके से वीडियो चलते हैं, क्या PDF कैसे मिलती है, वो सब आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू दे रखा है, वो देख के उसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। और उससे पहले देखते हैं एडिटोरियल के कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। रीबाउंड, सबसे पहली बात तो पार्ट ऑफ स्पीच। रीबाउंड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बाउंस बैक, फिर से उछाल आना, या फिर आप इसे रिकवर भी कह सकते हैं। बाउंस बैक या रिकवर, फिर से मतलब जैसे कोई प्राइसेस हैं या फिर मान लीजिए इकोनॉमी है, अगर वो गिर गई और इकोनॉमी वापस से बाउंस बैक करे तो उसके अंदर रीबाउंड आया है, वो रिकवर हुआ है। ठीक है, फ्लीटिंग है वो एडजेक्टिव है। फ्लीटिंग का मतलब होता है मोमेंट्री। क्या मतलब होगा? मोमेंट्री, क्षणिक। फ्लीटिंग का मतलब है मोमेंट्री। मोमेंट्री कह सकते हैं, ट्रांजिएंट कह सकते हैं। तो क्षणिक को बोलेंगे क्या? फ्लीटिंग। अगला वर्ड है गट। गट एक वर्ब के रूप में आया है, इसका मतलब है डेस्ट्रॉय या फिर डैमेज। डेस्ट्रॉय या डैमेज, क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ये इसका मतलब होगा। स्पैन एक वर्ब है, इसका मतलब है स्प्रेड ओवर, फैलना। स्प्रेड ओवर, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो, स्प्रेड अक्रॉस भी कह सकते हो। ठीक है, स्प्रेड अक्रॉस या स्ट्रेच अक्रॉस कर दीजिए, फैलना, स्ट्रेच अक्रॉस। एक प्रीसीडिंग एडजेक्टिव है, इसका मतलब होगा प्रीवियस, पिछला, या आप इसे प्रायर कह सकते हैं। तो प्रायर या प्रीवियस बोथ आर राइट। डिस्कंसर्टिंग एक एडजेक्टिव है, डिस्कंसर्टिंग से मतलब है अनसेटलिंग, या फिर डिस्टर्बिंग कह सकते हो, डिस्टर्बिंग, या फिर डिस्कम्फिटिंग कह सकते हो, बेचैन करने वाला, या फिर आप इसे कहें कि जो चीज़ें सब कुछ ठीक चल रही हैं उसमें व्यवधान डालने वाला, वो डिस्कंसर्टिंग है। शोर अप एक फ्रेजल वर्ब है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार आ चुका है ये वर्ड। बोल्स्टर कह सकते हो, बट्रेस कह सकते हो, मजबूती देना, इसे कहते हैं शोर अप। ठीक है, तो ये आज के वर्ड्स, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, उसके अंदर बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं एडिटोरियल में क्या है। टाइटल एडिटोरियल का फ्लीटिंग चीयर, ये एक आर्थिक एक लेख है। इसमें फ्लीटिंग चीयर से समझ जाएंगे कि क्या कहना चाहता है। फ्लीटिंग का मतलब बताया मैंने कि टेम्परेरी जो हो, शॉर्ट लिव्ड हो, या ट्रांजिएंट हो, या मोमेंट्री हो, क्षणिक। और चीयर का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो ये खुशी है, वो पल भर की खुशी है, थोड़े समय की खुशी है। खुशी इसलिए है कि जो आर्थिक आंकड़े हैं वो थोड़े से फेवर में आज आ गए, तो इसलिए। लेकिन लेखक कह रहा है कि भाई आर्थिक आंकड़े तो फेवर में आ गए, लेकिन अभी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है, कुछ भरोसा नहीं है कि भाई कहीं तीसरी वेव आ गई तो क्या हो सकता है, किस प्रकार की मतलब यहाँ पेचीदगियाँ हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनको यहाँ पे प्रकाश डालेगा लेखक। तो उसको लेकर आर्टिकल लिखा गया फ्लीटिंग चीयर। फ्लीटिंग यहाँ एडजेक्टिव है, चीयर यहाँ नाउन है। जो अप्रोच हमारी रहती है एडिटोरियल पढ़ने की वो ये रहती है कि भाई आप ये जो अंडरलाइन पार्ट और ये रेड कलर में देख रहे हैं वो सब सब्जेक्ट होते हैं, इनके पीछे हमें वर्ब को सर्च करना होता है। तीसरी बात, यहाँ पे एक वोकैबुलरी जो भी डिफिकल्ट वर्ड हैं वो मैंने बता ही दिए पहले ही, लेकिन उसके अलावा भी आप देखिए इस प्रकार से अलग कलर में आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी हम साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे। और ट्रांसलेशन तो ऑब्वियसली होता ही है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, हियर यू कैन लर्न। और काफ़ी छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे हाउ टू आइडेंटिफाई गिवन वर्ड्स वेदर दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो ये भी सब बताता रहता हूँ बीच में, तो उनको भी आप नोट कर लीजिए और एंड तक ज़रूर देखा करें। कहीं पर भी 5-10 मिनट का देखकर
अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर तो शुरू करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप वास्तव में सीरियस स्टडी चाहते हैं, इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो पूरा आपको सेशन देखना चाहिए, ठीक है। और एक लाइक और एक शेयर आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। द लेटेस्ट जीडीपी एस्टिमेट्स, लेटेस्ट का मतलब नवीनतम, जो कि प्रेजेंट डिग्री सुपरलेटिव है लेट की। जीडीपी एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स का मतलब पूर्वानुमान होता है। तो जो नवीनतम जीडीपी के पूर्वानुमान आए हैं, जीडीपी के जो भी नए आंकड़े यहाँ पे सामने आए हैं, जो पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं, एक्सपेक्टेडली ये एडवर्ब है, शो इसकी वर्ब है, ये दिखाते हैं, दैट कंजंक्शन हो गया। नेशनल आउटपुट कि राष्ट्रीय आउटपुट का मतलब वैसे प्रोडक्शन कह सकते हो, और यहाँ पे रिजल्ट कह सकते हो कि यहाँ पे आर्थिक जो परिणाम आएंगे, देश के जो आर्थिक परिणाम है, रिबाउंडेड, इन्होंने क्या किया, बाउंस बैक किया, ये इसकी वर्ब है। कब की बात कर रहा है, क्वार्टर फर्स्ट में। कितने क्वार्टर होते हैं एक वित्त वर्ष में, 4। क्वार्टर फर्स्ट का मतलब अप्रैल मई जून की बात कर रहा है, तो पहले क्वार्टर में। और ये पहला क्वार्टर किसका है, करंट फिस्कल का है। करंट का मतलब वर्तमान, फिस्कल का मतलब वित्त वर्ष, तो करंट वित्त वर्ष का है। फ्रॉम द रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन इन अप्रैल जून 2020। और ये किसके आधार पर कह रहा है कि भाई बढ़ोतरी हुई है, तो ये आधार इसका रखा है पिछले साल को। पिछले साल अप्रैल मई जून जो पहला क्वार्टर था 2020 के वित्त वर्ष का, उसमें रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। कॉन्ट्रैक्शन का संकुचन, मतलब यहाँ पे जो आंकड़े थे वो बहुत ही मतलब नीचे की तरफ डाउन टर्न इनका देखने को मिला था, और यहाँ पे रिबाउंड इन्होंने किया है। व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये आ रहा है इस पहले क्वार्टर के लिए कि 2020 का जो पहला क्वार्टर था उस समय क्या हुआ था, पेंडेमिक का जो ऑनसेट था। ऑनसेट का मतलब यहाँ पे है बिगिनिंग, ऑनसेट का मतलब है स्टार्ट, नाउन है, ठीक है। एंड द लॉकडाउन, और जो लॉकडाउन आया था, भाई पेंडेमिक आई, उसका लॉकडाउन लगा, उससे क्या हुआ, गटिड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना। इसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को। यहां तक फिर देखिए, जो नवीनतम जीडीपी के पूर्वानुमान है उसने एक्सपेक्टेड तरीके से ये शो करता है, ठीक है। जैसा कि हमें अनुमान था वैसे ही शो करता है क्या, कि जो नेशनल आउटपुट है उसने इस वर्तमान वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर में बाउंस बैक किया है। किससे बात कर रहा है, जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर था 2020 का, उसकी तुलना में कह रहा है, क्योंकि यहां पे तो रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। इस समय हुआ क्या था, इस समय पेंडेमिक का प्रारंभ हुआ और लॉकडाउन जो आया था उसने अर्थव्यवस्था को छत विछत कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया, ठीक है। तो लेटेस्ट जीडीपी एस्टिमेट सब्जेक्ट है तो शो वर्ब है, नेशनल आउटपुट सब्जेक्ट है तो रिबाउंडेड वर्ब है, फिर ये वाला जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है गटिड। गटिड का मतलब नोट कर लेना है आपको, गट की ये सेकंड फॉर्म दे रखी है, रिबाउंडेड है वो रिबाउंड की सेकंड फॉर्म दे रखी है। आगे देखिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डेटा, ये NSO बोलते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग के जो डेटा हैं वो यहाँ दिखाते हैं, तो ये इसकी वर्ब है। क्या दिखाते हैं, जीडीपी एक्सपेंडेड 21.1%, 20.1%, कि जीडीपी में विस्तार हुआ। एक्सपेंड का मतलब इंक्रीज होना, विस्तार होना। जीडीपी में विस्तार हुआ कितना, 20.1%। किससे बात कर रहा है, पिछले साल की तुलना में। अगर एक साल पहले देखेंगे और अब देखेंगे तो आपको 20.1% का सुधार यहाँ पे देखने को मिलेगा जीडीपी में। कारण क्या रहा है इसका सुधार का, तो एज यहाँ कंजंक्शन है, इसका मतलब है क्योंकि, बिकॉज। कारण, एवरी वन ऑफ द 8 इंडस्ट्रीज, कि 8 इंडस्ट्रीज से मिलकर हमारी इकोनॉमी बनी है। उन 8 इंडस्ट्रीज में से हर एक बात याद रखिए, एवरी जो है वो एक डिटर्मिनर है, एवरी एक प्रोनाउन नहीं होता है, जबकि जो आप ईच लेते हो, ईच प्रोनाउन के रूप में भी आ सकता है, ठीक है। तो एवरी के साथ में हमेशा एक नाउन का होना जरूरी है। अगर यहाँ पे 1 नहीं होता और हम लिखते एवरी ऑफ, तो ये कॉमन एरर का प्रश्न बन जाता, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, गलत हो जाता, ठीक है। तो एवरी वन ऑफ द 8 इंडस्ट्रीज की 8 इंडस्ट्रीज जो कुल मिला के हमारे पास है, उनमें से हर एक इंडस्ट्री स्पैनिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फैले हुए होना, स्प्रेड ओवर, स्ट्रेच अक्रॉस, ये बताया मैंने आपको। ब्रॉड एग्रीकल्चर, ब्रॉड का मतलब व्यापक, बड़े स्तर का, एग्रीकल्चर कृषि। तो 8 इंडस्ट्रीज में से हर एक जो कि फैली हुई है, ठीक है। तो कौन कौन से बता रही है 8 इंडस्ट्री में, एक तो एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण क्षेत्र की बात कर रहा है, सर्विसेज कैटेगरीज सेवा क्षेत्र की बात कर रहा है। तो ये 8 इंडस्ट्रीज कहां पे हैं, तो 8 इंडस्ट्रीज में कृषि आ गया, उत्पादन आ गया और सेवा क्षेत्र आ गया। तो इन सब ने, इन एवरीवन ने क्या किया, पोस्ट किया पॉजिटिव ग्रोथ, इन्होंने सकारात्मक ग्रोथ दर्शाई। पोस्ट का मतलब दिखाना, डिस्प्ले करना, ठीक है। तो इन्होंने अपने आंकड़े दिखाए, उसमें सकारात्मक ग्रोथ देखने को मिली, तो एवरीवन की वर्ब यहां पे पोस्टेड आ गई। एंड ग्रोस वैल्यू एडेड, इसे शॉर्ट में कहते हैं GVA, ग्रोस वैल्यू एडेड GVA। तो GVA के बाद में बता रखा है विच, ये इसके बारे में बता रखा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। एग्रीगेट्स, एग्रीगेट का मतलब होता है फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग, फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग,
फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग। और कह रहा जीवीए जो है, जो कि एग्रीगेट करता है, जो कि मतलब टोटल पार्ट बनाता है आउटपुट का, ठीक है, मतलब जो प्रोडक्शन है, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन, आउटपुट का मतलब जो रिजल्ट है इकोनॉमी का, वो तो उसका जो पूरा भाग बनाने का काम जीवीए करता है फ्रॉम ऑल द 8 सेक्टर्स। किससे? सारे के सारे 8 सेक्टर से, इकोनॉमी के जो 8 सेक्टर्स हैं। इस जीवीए में अब यहां से यहां तक तो इसका परिचय कंप्लीट हो गया। फिर से आ जाओ जीवीए पर, तो जीवीए ये भी सब्जेक्ट है भाई। यहाँ पे ये जो जीवीए है ये ग्रो हुआ, ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू, थर्ड फॉर्म ग्रोन, GROWN। ये कहां तक ग्रो हुआ? 18.8% तक। ये बाई है यहाँ पे, ये एक आपको एक्सटेंट या लेवल बता रहा है कि यहां तक ऐसा हुआ। द नंबर्स, ये जो आंकड़े हैं, हाउ एवर, हालांकि, शो, ये नंबर्स की वर्ब है, ठीक है। हाउ एवर यहां पे एडवर्सेटिव एक कंजंक्शन आ गया। तो हालांकि ये आंकड़े जो हैं ये दिखाते हैं डिफरेंट पिक्चर, डिफरेंट मतलब अलग, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, पिक्चर यहाँ पे नाउन है, एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। व्हेन कंपेयर्ड विद, जब इनको कंपेयर किया जाता है, ईदर द प्रीसीडिंग क्वार्टर, किससे? यदि आप पहले वाले क्वार्टर से इसको कंपेयर करें, ईदर के साथ में और लगता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, तो देखिए ईदर के साथ में और है। प्रीसीडिंग का मतलब प्रीवियस या प्रायर होता है, ठीक है। यदि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे या फिर प्री पेंडेमिक फर्स्ट क्वार्टर, जो पेंडेमिक से पहले जो पहला क्वार्टर था 19-20 की अगर बात करें, उससे अगर कंपेयर करोगे तो यह आंकड़े अलग तस्वीर दिखाते हैं। अब अलग तस्वीर, अब देखो हाउएवर का मतलब ही ये होता है कि जो कुछ भी आपने डिस्कस कर लिया है उससे बिल्कुल विपरीत, उससे हटकर अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे देन यू कैन यूज हाउएवर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या यूज किया? अभी तक देखा कि इकोनॉमी के आंकड़े जो हैं वो काफी अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं। सब जगह 8 सेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे ही यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ शो कर रहे हैं। जीवीए के अंदर भी ग्रोथ हुई है। अब अगर देखते हैं इन आंकड़ों को कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर की तुलना में, या फिर 19-20 की बात करें अगर, ये तो ऐसा हो गया जैसे मान लो आपकी किसी 10th क्लास में परसेंटेज आ गए 50, 11th में आ गए 60%, तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। एक्चुअल में ये दोनों ही जो परसेंटेज हैं आपके वो इतने खास नहीं हैं। ठीक वैसा ही है कि अगर आपने कंपेयर किया इनको पिछले लॉकडाउन से, तब तो आपको लगेगा बहुत प्रोग्रेस हमने कर ली, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो लॉकडाउन से पहले का, प्री पेंडेमिक अगर बात करते हो, तब आपको लगेगा कि हाँ हमने इतनी ग्रोथ नहीं की है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। फिर कह रहा है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस वाज, कांस्टेंट का मतलब स्थिर, तो जीडीपी जो है कांस्टेंट प्राइसेस पर वाज एस्टिमेटेड, मतलब अगर आप एक स्थिर एक कांस्टेंट प्राइसेस पर देखें तो जीडीपी की वो वाज एस्टिमेटेड, ये पैसिव वॉइस, वो कितना देखा गया 32.38 लाख करोड़। तो जीडीपी का अनुमान लगाया गया कि 32.38 लाख करोड़। जीडीपी का मतलब एक वित्त वर्ष में कितना प्रोडक्शन पूरे देश के अंदर होता है, वो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। 16.9% कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो तुलना कर रहा है ये 19-20 से, और या फिर प्री पेंडेमिक जो प्रीसीडिंग क्वार्टर था उससे पहले वाला क्वार्टर था उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि इसका अनुमान लगाया गया था इतना, इसमें देखो इतना संकुचन हुआ, इतना रिडक्शन हुआ, इतनी कमी आई। किससे? जनवरी से मार्च अगर बात करें 38.96 लाख करोड़ था, तो इसकी तुलना में अगर देखें तो इसको इससे माइनस कर दीजिए, इतने परसेंटेज की कमी आई है। ठीक है, एंड मोर देन 9% शाई ऑफ समथिंग, ये एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है लिटिल लेस देन समथिंग, लिटिल लेस देन समथिंग, अ लिटिल लगा लीजिएगा, थोड़ा बहुत कम जो होता है ना कोई चीज से, उसको बोलते हैं शाई ऑफ। और 9% ये कम रहा किससे? 35.66 लाख करोड़ से। और ये 35.66 लाख करोड़ कौन सा बता रहे हैं? 2019 भी, दो बताया ना इसने। अगर कंपेयर करो अगर कंपेयर करो प्रीसीडिंग क्वार्टर से, प्रीसीडिंग क्वार्टर मतलब भी हम बात कर रहे हैं अप्रैल मई जून की, इससे पहले वाले में चला जनवरी फरवरी मार्च की, तो उसकी तुलना में तो इतना % कॉन्ट्रैक्शन है इसमें जीडीपी में। जबकि अगर बात करेंगे पिछले साल की 19-20 की अगर बात करोगे तो उसकी तुलना में ये इतना % कम है। ठीक है, इसीलिए कहा था कि ये फ्लीटिंग चीयर है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। दैट द सेकेंड कोविड-19 वेव, अब यहां से देखिए दो चीजें इसमें मिलेंगी आपको। जो दूसरी कोविड-19 की लहर है, एक्सट्रैक्टेड अ सिग्निफिकेंट टोल, देखो इसी को बोलते हैं टेक अ हैवी टोल। इसी को एक जो फ्रेज होती है इसका होता है टेक अ हैवी टोल, इसका मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। अब इसी को क्या कर दिया इसने, टेक की जगह एक्सट्रैक्ट यूज कर दिया, हैवी की जगह सिग्निफिकेंट यूज कर दिया, बात वही है, इसका मतलब है नुकसान पहुंचाना। कि दूसरी जो लहर है कोविड-19 की, उसने नुकसान पहुंचाया। और ये जो बात है ना यहां से लेकर यहां तक की, इसके लिए दे रखा दैट,
और इस दैट के लिए दे रखा इज, और एविडेंट है इसका मतलब होता है स्पष्ट, जो कि एक एडजेक्टिव है, जो कि यहां पे एक कॉम्प्लीमेंट है। तो एविडेंट का मतलब नोट कर लो, एविडेंट का मतलब होता है क्लियर या फिर ऑब्वियस या फिर एपेरेंट, ठीक है, स्पष्ट। तो कह रहा है कि भाई सेकंड कोविड-19 वेव जो है, दूसरी जो लहर है, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया और ये बात है बिल्कुल स्पष्ट है। विद द एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। यूटिलिटी सर्विस का मतलब होता है जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि हमें चाहिए बिजली, हमें चाहिए पानी, ये बेसिक नीड्स है हमारी, इसको बोलते हैं हम यूटिलिटी सर्विसेज। एक्सेप्शंस का मतलब अपवाद होता है। तो इस चीज के साथ कि आप इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दो और अन्य जो यूटिलिटी सर्विसेज को छोड़ दो और नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज को छोड़ दो। नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज का मतलब क्या है? देखो, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव मतलब वो सेवा क्षेत्र जिसमें हमें आपस में कॉन्टैक्ट में आना ही पड़ता है, ठीक है, हमें एक दूसरे से मिलना ही पड़ता है, ऐसी सर्विसेज को छोड़ दो। ग्रुपिंग ऑफ, जिसके अंदर शामिल है फाइनेंशियल, रियल इस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सब, ठीक है। ऑल अदर 6 इंडस्ट्रीज, तो इनको छोड़ के बाकी बचती है 8 में से 6। तो बाकी 6 इंडस्ट्रीज जो है ना, उन्होंने पोस्ट किया डबल डिजिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉन्ट्रैक्शन। डबल डिजिट मतलब दहाई के आंकड़े में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? मतलब अगर आप हर एक तिमाही से बात करो, पहला क्वार्टर, फिर दूसरा क्वार्टर, फिर तीसरा क्वार्टर, इस प्रकार से अगर कंपेयर आप करते हो ना, तो उसमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे तो संकुचन हुआ है, यहाँ पे तो रिडक्शन हुआ है, कमी आई है, ठीक है। यहाँ एक काम की बात ये वाली है कि जब दो नाउन एक जैसी हो, यहाँ पे देखो जो क्वार्टर है वही नाउन यहाँ पे है, बीच में प्रेपोजिशन हो तो दोनों नाउन है वो सिंगुलर आती हैं, ठीक है। रटने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज समझ सकते हो कि जब एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में कंपेयर करोगे तो ऐसा नहीं है कि एक को लगातार ऐसे 3 से कंपेयर कर दिया, इसका कंपैरिजन इससे, इसका इससे, तो ये जो है ना, ये एक एक करके हम कंपेयर करेंगे, इसलिए हम एक सिंगुलर लगाते हैं। तो जब दो एक जैसी नाउन्स प्रेपोजिशन से जुड़कर आती हैं तो दोनों ही सिंगुलर आएंगी। एक बार फिर समझिएगा कि अगर देखें इलेक्ट्रिसिटी और बाकी यूटिलिटी सर्विसेज, ये तो हो गया एक सेक्टर, ठीक है। दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज, जहां पर हमें कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं है, है ना, जैसे कि वित्तीय क्षेत्र है, रियल इस्टेट का मतलब ये जमीन जायदाद खरीदना बेचना ये है, और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, इनको छोड़ दो तो 2 सेक्टर हो गए। एक तो हो गया यूटिलिटी सर्विसेज वाला, एक हो गया ये वाला सेक्टर नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर हो गया। तो अगर आप इनकी तुलना करें तो बाकी के 6 जो हैं इनको छोड़ दो, एक्सेप्शन दे रखा है ना, तो इनको छोड़कर बाकी के जो 6 सेक्टर्स हैं उन्होंने दिखाया कि डबल डिजिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। ऑन द एक्सपेंडिचर फ्रंट, फ्रंट का मतलब मोर्चा होता है, फ्रंट का मतलब इस क्षेत्र में कह सकते हो। तो अगर वे क्षेत्र की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, तो एक्सपेंडिचर फ्रंट पे अगर देखें तो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग जो है, फ्लैटर टू डिसीव, ये एक फ्रेज है, फ्लैटर टू डिसीव एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि आपको दिखा तो रहा था, ऐसा लग तो रहा था कि सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अंततः ये आपको धोखा दे देता है, अंततः निराशाजनक परिणाम निकल कर आते हैं। इसे कहते हैं फ्लैटर टू डिसीव। तो अगर आप इस मोर्चे पर देखो, एक्सपेंडिचर फ्रंट पर देखोगे, तो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग जो है, निजी उपभोग का जो खर्चा है, वो दिख तो रहा था ठीक है, लेकिन अंततः इसने निराश किया। पोस्टिंग कैसे निराश किया, ये दर्शाते हुए, ये पोस्ट करते हुए, साल दर साल, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाली देखो, उसी तर्ज पर ये एग्जांपल भी आप ले सकते हो ईयर ऑन ईयर, कि 2 नाउन है, प्रेपोजिशन है, दोनों सिंगुलर हैं, दोनों नाउन सिमिलर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ग्रोथ ऑफ 19.3%। तो एक्सपेंडिचर फ्रंट पर अगर देखें तो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग जो है वो दिखा कैसे, वो यहां पे दिख तो रहा था कि भाई सब कुछ बढ़िया है, लेकिन था निराशाजनक परिणाम, क्योंकि इसने साल दर साल का जो ग्रोथ शो करी, वो ग्रोथ शो करी इतनी, लेकिन वास्तव में श्रिंक हो गया, अभी भी श्रिंक हो रहा है। स्टिल का मतलब इवन नाउ एडवर्ब है, लेकिन अभी भी ये सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कितना? 17.4%। किससे बात कर रहे हैं ये प्रीसीडिंग 3 मंथ से बात कर रहे हैं, पिछले 3 महीनों से कंपैरिजन करने पर ये समझ में आ रहा है, ठीक है। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? प्रीवियस। एंड मोस्ट डिस्कंसर्टिंगली, डिस्कंसर्टिंग का बताया था मैंने, ये एडवर्ब है डिस्कंसर्टिंगली। डिस्कंसर्टिंग समझ लो, अनसेटलिंग, अननर्विंग, बेचैन कर देने वाला, तो ये बेचैन करते हुए, ये आपका एडवर्ब हो गया।
एंड मोस्ट डिस्कंसर्टिंगली, और सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो होता निजी उपभोग खर्चा। अब बात कर रहे हैं सरकारी उपभोग का कि सरकार ने कितना खर्चा किया। विच हैज इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मतलब होता है ऑलवेज, ये आपका एक एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसने कि हमेशा ही इन द पास्ट, अगर पहले का देखें तो हमेशा ही इसने हेल्प किया है शोर अप करने में। हेल्प के साथ में जब आप वर्ब लगाते हैं तो V0 लग रहा है, चाहे तो 2 + V0 लगाएं, यहां 2 शोर अप करोगे तो भी ठीक है, अगर केवल शोर अप चलाओगे तो भी ठीक है, बोथ आर राइट। शोर अप का मतलब होता है बटरेस करना, बताया था, बटरेस करना कह सकते हो, बोल्स्टर करना कह सकते हो, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई एंड मोस्ट डिस्कंसर्टिंगली, और बहुत ही बेचैन कर देने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, जिसने कि पीछे पहले हमेशा से ही सहायता की है किस चीज में, इकोनॉमी को बूस्ट करने में, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में, इकोनॉमी को मजबूती देने में, तो ये सेक्टर हमेशा से ही इकोनॉमी मजबूती देता रहा है। लेकिन अब की बार इसने क्या किया, 4.8% ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये किससे तुलना इसने की है, फ्रॉम ए ईयर अर्लियर, अगर एक साल पहले से देखें तो, एंड 7.6% और 7.6% यहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है अगर पिछले क्वार्टर से देखें तो कंपैरिजन 2 आधार पे किया है। अगर एक साल पहले से कंपैरिजन करोगे तो यहां पे इतना कॉन्ट्रैक्शन है, पिछले क्वार्टर से करोगे तो इतना कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। लुकिंग अहेड, आगे देखते हुए, लुकिंग अहेड, लुकिंग यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो आईएनजी फॉर्म जो होती है ना, किसी सेंटेंस के स्टार्ट में लगे तो 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, इधर प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड। जेरेंड अगर होता है तो वो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए इसको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो लुकिंग अहेड रेदर देन इन द रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर, देखो गाड़ियों के अंदर रियर व्यू मिरर, रियर का मतलब पीछे का होता है, तो पीछे का दृश्य दिखाने वाला जो मिरर होता है उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। आगे देखते हुए, किसकी बजाय कि पीछे का नहीं देखते हैं हम, आगे की ओर देखें अगर, है ना, पास्ट की बात ना करके आगे की ओर देखें, तो फिर देयर हैव बीन साइंस, साइंस की वर्ब है वो हैव बीन है, क्योंकि देयर से स्टार्ट हुआ है तो इन्वर्जन है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो ऐसे संकेत रहे हैं किसके, सम ट्रैक्शन। देखो ट्रैक्शन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ट्रैक्शन एक तो होता है हॉल करना, HAUL, पुल करना, है ना। एक ट्रैक्शन का मतलब लोकप्रियता हासिल करना, गेन मोमेंटम कर सकते हो, तो यहां पे मोमेंटम लिख लीजिएगा, इसका मतलब लिख लेना मोमेंटम, मतलब एक प्रकार से गति प्राप्त कर ली है, या फिर कहें कि बढ़िया प्रोग्रेस के चांसेस हैं, उसको आप ट्रैक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर पीछे की बातें ना करें और आगे की ओर देखें तो ऐसे संकेत हैं किसके, कि भी करंट क्वार्टर जो है उसमें कुछ ट्रैक्शन के संकेत हैं, उसमें कुछ मोमेंटम प्राप्त करने के संकेत हैं, करंट क्वार्टर में कुछ पॉजिटिव साइंस हैं, ठीक है। कारण क्या है, कारण इसका ये है पॉजिटिव साइंस का, क्योंकि एज यहां कंजंक्शन हो गया। मोस्ट स्टेट्स, देखो मोस्ट के बारे में याद रखें कि मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, ऑलमोस्ट, तब इसके पहले कोई डिटर्मिनर नहीं आता है, ठीक है। अगर मोस्ट का मतलब होगा डिग्री सुपरलेटिव में अगर ये आएगा तो इससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अगर इसका मतलब वेरी होगा तो ये ए इससे पहले लगेगा। मैं रिपीट कर देता हूं, मोस्ट अगर वेरी के मीनिंग में आ रहा है तो फिर इससे पहले ए लगेगा, ठीक है। अगर मोस्ट है वो डिग्री सुपरलेटिव में आ रहा है तो इससे पहले द लगेगा, और अगर मोस्ट है ये ऑलमोस्ट के अर्थ में आ रहा है, अधिकांश के अर्थ में आ रहा है, तो फिर मोस्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ये कुछ चीजें याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भाई अब वर्तमान क्वार्टर में कुछ ट्रैक्शन के संकेत हैं, कुछ मोमेंटम प्राप्त करने के संकेत हैं। कारण ये है कि अधिकांश राज्य जो हैं उन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया है, ग्रेजुअली, एडवर्ब है, धीरे धीरे, स्लोली, इन्होंने ईज देना मतलब ढिलाई बरतना शुरू कर दिया, रिलैक्सेशन देना शुरू कर दिया है। ईज करने का मतलब रिलैक्सेशन देना, छूट देना, किन में, देयर। देयर क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टेट्स प्लूरल है, इस कारण से देयर पजेसिव एडजेक्टिव है। लोकलाइज्ड का मतलब जैसे राजस्थान ने अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाया, मध्य प्रदेश ने अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाया, तो ऐसे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया है, अपना जो लोकलाइज सेकेंड वेव रेस्ट्रिक्शंस है, दूसरी वेव जब आई थी तो इन्होंने अपने स्तर पर लोकलाइज तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे, तो उनको अपने हिसाब से इन्होंने ढिलाई बरतनी शुरू कर दी है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स हैव बीन वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट्स। एक्सपोर्ट्स निर्यात, अब ये एक सेक्टर की बात कर रहा है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रहे हैं क्या, जो भी मतलब ब्राइट स्पोर्ट्स का मतलब जहां पे हमें अच्छे परिणाम मिले हैं। ब्राइट का चमकीला होता है, वैसे स्पोर्ट्स का मतलब एक स्थान मान लीजिए। तो जो जिन सेक्टर्स में हमें बेहतरीन परिणाम मिले हैं उनमें से एक सेक्टर एक्सपोर्ट्स रहा है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स जो है उनमें अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। कारण क्या है, कारण देखो एज, फिर से कंजंक्शन है एज, और इसका मतलब क्योंकि है।
द यूएस एंड अदर वेस्टर्न इकोनॉमीज, कारण है कि अमेरिका से पहले, भाई अमेरिका होता तो दे नहीं लगाते, यूएस है तो दे लगाएंगे, क्योंकि यहां पे यू का मतलब यूनाइटेड है। अगर यूके लगाओगे तो यूनाइटेड किंगडम, वहां भी दे लगेगा। अगर यूएई लगाओगे तो वहां भी दे लगेगा। कारण यह है कि यूएस और अदर वेस्टर्न इकोनॉमीज जो है ना, उन्होंने क्या किया है, रैंप अप किया है। रैंप अप का मतलब क्या होता है? रैंप अप से मतलब होता है इंक्रीज करना। रैंप अप से मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो एक्सपोर्ट्स जो है वो ब्राइट स्पोर्ट्स में से एक रहा है। कारण इसका यह है कि यूएस और अदर वेस्टर्न इकोनॉमीज जो हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन को रैंप अप किया है, उन्होंने वैक्सीनेशन को बढ़ाया है, ठीक है। एंड पोस्टेड इकोनॉमिक रिकवरीज, और इन्होंने दर्शाया है, ये यूएस और अदर इकोनॉमीज के लिए ही पोस्टेड वर्ब दे रखी है, इन्होंने आर्थिक रिकवरी दिखाई है, मतलब आर्थिक आधार पर रिबाउंड किया है, बाउंस बैक किया है, ये दिखाया है। दैट, और ये रिकवरीज के लिए दैट आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए फिर ये आ गया रिकवरीज को देखकर भी। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु आ गया, विच आ गया, दैट आ गया, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। इनका संबंध होता है अपने एंटेसिडेंट से। अपने एंटेसिडेंट से होता है तो एंटेसिडेंट को देखकर फिर हम वर्ब लगाएंगे, तो ये हैव आ रहा है इस रिकवरीज को देखकर। तो वो रिकवरीज जिन्होंने अंडरपिन किया, अंडरपिन का मतलब जो शोरअप का मतलब था वही, बोस्टर कह सकते हो, शोरअप कह सकते हो, ठीक है, या सपोर्ट कह सकते हो। तो वो रिकवरी जिन्होंने की मजबूती प्रदान की है किसको? डिमांड को, मांग क्षेत्र को। और किसकी मांग? गुड्स एंड सर्विसेज की, वस्तुओं की और सेवाओं की, फ्रॉम इंडिया, भारत से, ठीक है। तो भारत से जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है ना, उसको इन इकोनॉमिक रिकवरीज ने, और वैक्सीनेशन बढ़ गया है, इस चीज ने क्या किया है? अंडरपिन किया है, मजबूती प्रदान की है इस डिमांड, ठीक है, डिमांड को। एंड मैन्युफैक्चरिंग हैज सर्ज्ड ऑलमोस्ट 50%। और बात करें निर्माण क्षेत्र की, सर्ज का मतलब होता है अचानक से बढ़ोतरी करना, सडनली इंक्रीज होना। बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सर्ज हुई है, और कितनी? 50% लगभग, ईयर ऑन ईयर, साल दर साल, टू बी जस्ट अंडर 24,000 करोड़, शॉर्ट ऑफ का मतलब कमी रह जाना, कम रह जाना। और ये तुलना कर रहा है अप्रैल से जून का 2019 वाला जो आउटपुट लेवल था, 2019 में इस क्वार्टर के अंदर, जो पहला क्वार्टर होता है किसी भी वित्त वर्ष का, उसमें जो आउटपुट लेवल था, उसमें जो आपका रिजल्ट निकल कर आया था ना, उससे ये 24,000 करोड़ रुपए कम रह गया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लगभग 50% साल दर साल अगर कहें तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये अगर 2019 का लेवल देखोगे तो उससे 24,000 करोड़ कम रहा है, ठीक है। इफेक्ट बोर्न आउट, देखो ये बोर्न जो आता है ना, जैसे वाटर बोर्न डिजीज, कभी आपने सुना हो वाटर बोर्न डिजीज या एयर बोर्न डिजीज, तो इसको बोलते हैं ऐसी बीमारियां जो पानी से जन्म लेती हैं, है ना, ऐसी बीमारियां जो हवा से जन्म ले उसको बोलते हैं एयर बोर्न डिजीज। तो ठीक ऐसे ही है इफेक्ट, एक ऐसा फैक्ट जो किससे जन्म ले रहा है, किससे निकल कर आया है? मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये एक आपका कह सकते हो इंडेक्स है, एक संकेत देने वाली एक सूचकांक है, ऐसे कह सकते हो, कोई सूची है। तो एक फैक्ट जो कि इसने बताया था, आईएचएस ने, आईएचएस से ये जो इंडेक्स निकालता है उससे एक फैक्ट समझ में आया, हुज अगस्त रिलीज। अब ये हुज आ रहा है आईएचएस मार्केट के लिए, आईएचएस मार्केट जिसका कि अगस्त रिलीज, अगस्त के अंदर इन्होंने अपने आंकड़े जो प्रस्तुत किए वो रिलीज यहां पे शो करता है, रिलीज सिंगुलर है इसलिए शोज, ठीक है। तो ये शो करता है द सेक्टर एक्सपीरियंस्ड, सेक्टर कौन सा बात कर रहे थे? मैन्युफैक्चरिंग की, इसलिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेक्टर है। और चूंकि पता लग गया मैन्युफैक्चरिंग है इसलिए दे लग रखा है, तो जब भी कोई नाउन डेफिनेट हो उससे पहले हम दे लगाते हैं, ठीक है। तो आईएचएस से जो ये जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ना, इसने, इसके जो अगस्त रिलीज है, इसके जो अगस्त के आंकड़े हैं वो क्या दिखाता है कि जो सेक्टर है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसने एक्सपीरियंस किया है क्या? अ सेकेंड स्ट्रेट मंथ ऑफ इंक्रीज, लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी आई है। अ सेकेंड, दूसरा, स्ट्रेट सीधे, मतलब सीधे मतलब एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव, मंथ ऑफ इंक्रीज मतलब महीने दर महीने जो बढ़ोतरी देखने को मिली, लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी हुई है इन प्रोडक्शन, किसमें? उत्पादन में, मैन्युफैक्चरिंग में। ऑलबेट, ऑलबेट का मतलब ये एक कंजंक्शन है और इसका मतलब होता है ऑल्दो। तो कह रहे यद्यपि एट अ स्लोअर पेस, यद्यपि गति धीमी रही है, किसकी तुलना में? जुलाई की तुलना में।
तो यहां पे गति जरूर धीमी रही है जुलाई की तुलना में, लेकिन यहां लगातार दूसरे महीने इंक्रीज देखने को मिली है। ये अगस्त का जो रिलीज था, अगस्त में जो आंकड़े प्रस्तुत किए उसके अकॉर्डिंग है, IHS की जो ये मैनेजर्स इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग। स्टिल, अभी भी स्टिल बताया था मैंने कि इवन नाउ का मीनिंग देगा। अभी भी द सेम PMI सर्वे, अभी भी ये जो सेम सर्वे है, कौन सा, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, IHS मार्केट के द्वारा किया गया जो सर्वे है, ऑल्सो पॉइंट्स टू का मतलब होता है संकेत करना, पॉइंट में टू लगता है, द चैलेंजेस अहेड। किसने दिखा दिया अगस्त के रिलीज में कि भी लगातार दूसरे महीने प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी भी यही जो आंकड़े हैं ये दर्शाते हैं कि आगे चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। ठीक है। राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, राइजिंग मतलब बढ़ती हुई, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रॉ मटेरियल कच्चा सामान, कॉस्ट का मतलब लागत कीमत। तो कच्चे सामान की लागत कीमत जो बढ़ रही है लगातार, तो ये कीमतें जो है हैव बीन फोर्सिंग, ये मजबूर कर रही हैं किसको, मैन्युफैक्चरर्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको, किस लिए, टू ईदर एब्जॉर्ब द इंपैक्ट, कि या तो जो प्रभाव पड़ रहा है बढ़ती हुई कीमतों का उसको वो खुद एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब का सोखना मतलब खुद ही सहन कर ले, या फिर प्राइसेस बढ़ा दें। भाई दो ही काम हो सकते हैं, या तो जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है उसकी लागत कीमत पहले 5 रुपए थी, आप उसको बेच रहे 10 रुपए में, अभी वो कीमत 7 रुपए हो गई, तो या तो आप ये कर दो कि इसके रुपए 12 कर दो, और या फिर इसको 10 रख के 2 रुपए आप खुद भुगत लो, इसकी बात कर रहा है। ठीक है। तो राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, बढ़ते हुए जो कच्चे सामान की कीमतें हैं वो मजबूर कर रही हैं मैन्युफैक्चरर्स को, किस लिए, कि या तो वो इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर लें, कहने का मतलब वो या तो खुद वो वहन कर ले इस कीमत को, या फिर कीमतों को बढ़ा दें। रेज है वो, हालांकि यहां पे तो देखो वर्ब दे रखी है क्योंकि टू लगा रखा है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है टू को, वो टू कॉमन है। ठीक है। एक बात और, रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, आगे इसका ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये देखो प्राइसेस दे रखा है, जबकि इसके स्थान पे राइज होता RISE, तो वो ऐसा नहीं होता, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे देखिए, एज सेवरल ऑटोमेकर्स, कारण क्या है एज का मतलब क्योंकि, सेवरल ऑटोमेकर्स, सेवरल डिटरमिनर है, इसका मतलब अनेकों, ऑटोमेकर्स का मतलब ऑटो बनाने वाले, है ना। तो अनेकों जो ऑटोमेकर्स हैं हैव डन, जैसा कि इन्होंने किया है ना, इन्होंने कीमतें बढ़ा दी या फिर खुद इन्होंने वहन कर लिया उस कीमत को। रिस्किंग द प्रोस्पेक्ट, खतरा उठाते हुए, खतरे में डालते हुए, रिस्किंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब दो काम साथ में हो, ऐसा करते हुए, ऐसा कोई संकेत हो तो ING लगाते हैं। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, तो किसका संकेत देते हुए, रिस्क डालते हुए, प्रोस्पेक्ट ऑफ डैम्पेनिंग द ऑलरेडी टेन्यूअस डिमांड। टेन्यूअस का मतलब क्या होता है, टेन्यूअस का मतलब होता है कमजोर, वीक, दे रखा ना ये वाला, वेरी वीक एंड अनसर्टेन। डिमांड का मतलब मांग, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और वैसे भी OUS एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि अनेकों जो ऑटोमेकर्स हैं उन्होंने जैसा कि किया है, क्या किया, इन्होंने कीमतें बढ़ा दी, और कीमत बढ़ा के क्या कर रहे हैं, ये जो संभावना थी, डैम्पेन का मतलब होता है कम करना, कि पहले से ही कमजोर पड़ी हुई डिमांड है, अब आपने कीमत बढ़ा दी तो और कम हो जाएगी डिमांड। बात समझ में आ रही है। पहले से ही डिमांड क्षेत्र कमजोर पड़ा हुआ है, पहले से ही ऑटोमोबाइल की डिमांड कम मार्केट में, आपने कीमत और बढ़ा दी क्योंकि वो जो लागत है वो आप निकालना चाहते हो, तो इससे आपने एक खतरा पैदा कर दिया इस संभावना को। संभावना क्या थी, डैम्पेन करने की, और कमजोर पड़ने की, और कम कर देने की पहले से कमजोर पड़ी हुई डिमांड को। फिर देखिए, एंड लिंगरिंग अनसर्टेनिटी, लिंगर का मतलब होता है डिले करना, या फिर होता है डोडल करना, या फिर होता है टू स्टे लॉन्गर, मतलब काफी लंबे समय तक ठहरना। ठीक है। लिंगरिंग अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता का दौर है, और कैसा ये अनिश्चितता है, काफी लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता का दौर है। इस लिंगरिंग अनसर्टेनिटी ने क्या किया, हैज लेड कंपनीज टू, लीड के साथ टू लगता है, ये लेड जो है वो लीड की थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैज लगा रखा है यहां पे, और लीड टू का मतलब होता है परिणित होना, परिणाम इस रूप में निकलना। तो जो काफी लंबे समय से अनसर्टेनिटी का दौर है उसने कंपनीज को किस स्थान पे पहुंचा दिया है, इन्होंने कंपनीज को पहुंचा दिया है यट अगेन। यट अगेन, यट यहां पे इंफेसाइज करने के लिए आता है, इंफेसिस डालने के लिए आता है कि एक बार फिर से, मतलब पहले भी कई बार हो चुका है और एक बार फिर से इन्होंने हायरिंग को फ्रीज कर दिया। फ्रीज का मतलब यहां पे रोक दिया। ठीक है। हायरिंग को इन्होंने होल्ड कर दिया, स्टॉप कर दिया, मतलब ये काफी लंबे समय से अनिश्चितता का दौर है, इस कारण से कंपनी जो है वो स्टाफ हायर नहीं कर रही हैं, रोजगार नहीं दे रही हैं। किसके अकॉर्डिंग, इस IHS मार्केट, ये एक संस्था है जो कि एक क्या कर सकती है, सर्वे करती है। ठीक है। इसके तहत
विद मॉनसून रेन्स इन डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब कमी। अब इस चीज के साथ कि मॉनसून बारिश अब की बार कम रही। एग्रीकल्चरल आउटपुट, तो जो कृषि का आउटपुट है, एंड वाइडर रूरल कंजम्पशन, और बड़े स्तर पर ग्रामीण उपभोग हैं, वो भी फेस कर रहे हैं लाइकली डाउनटर्न। लाइकली मतलब पॉसिबल, डाउनटर्न का मतलब कमी नीचे की तरफ, ठीक है। चूंकि मॉनसून की बारिश कम रही, इसके कारण क्या होगा, कृषि का जो आउटपुट है और बड़े स्तर पर रूरल कंजम्पशन जो है वो भी यहां पर लाइकली डाउनटर्न फेस करेंगे, संभावना है डाउनटर्न फेस करने की। डाउनटर्न मतलब कमी। ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले है, अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता, इस प्रकार की इसकी पोजीशन रहती है। ऑल्सो एक एडवर्ब है। पॉलिसी मेकर्स मस्ट रिमेन लेजर फोकस्ड। लेजर फोकस्ड का मतलब बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करना। जो नीति निर्माता हैं उनको जरूर से जरूर करना पड़ेगा। मस्ट एक मॉडल है, ये तब आएगा जब आप ये बताते हो कि ऑब्लिगेशन है, ये करना ही पड़ेगा। तो पॉलिसी मेकर्स को जरूर से क्या करना पड़ेगा, लेजर फोकस्ड रहना पड़ेगा, मतलब बहुत ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। किस पर, ऑन एक्सपेडाइटिंग वैक्सीनेशन। एक्सपेडाइट जो वर्ड है, ये जो वर्ड होता है एक्सपेडाइट, इसका मतलब होता है स्पीड अप, गति तेज कर देना। तो यहां पे इनको अलर्ट रहना पड़ेगा, किसके लिए, कि वैक्सीनेशन कवरेज की गति को तेज करें, ठीक है। एंड टेकिंग फिस्कल मेजर्स, और वित्तीय कदम उठाएं। मेजर्स का मतलब कदम, फिस्कल का मतलब वित्तीय, टेक का मतलब उठाना या लेना। टू इंश्योर, किस लिए, सुनिश्चित करने के लिए। क्या सुनिश्चित करने के लिए, ओवरऑल कंजम्पशन डिमांड, कुल मिलाकर जो कंजम्पशन डिमांड है, डज नॉट वीकन एनी फर्दर, वो डिमांड, उपभोग की जो डिमांड है वो और आगे कहीं वीक ना पड़ जाए और अधिक कमजोर ना पड़ जाए। इसको सुनिश्चित करने के लिए इनको लेजर फोकस्ड होना पड़ेगा। फोकस में ऑन लगता है, किस चीज में फोकस होना पड़ेगा, कि वैक्सीन कवरेज के एक्सपेडाइट करने के लिए, कि और गति से वैक्सीनेशन करवाया जाए। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।